हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं कर्क राशि। और ये रीडिंग 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 16 जुलाई से 31 जुलाई। तो इसमें हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे, आपकी खुद की नहीं, पार्टनर की देखेंगे। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे। और फिर मैं बताऊंगी कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में, जिनकी बात नहीं हो रही है, उनके पार्टनर का इन 15 या 16 दिन के लिए क्या एक्शन होगा। वो कोई कॉल मैसेज करेंगे आपको। देन मैं आपको बताऊंगी कि 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या, यानी कि ये 15-16 दिन जाएंगे कैसे रिलेशनशिप के। तो चलिए कर्क राशि, कैंसर कर्क राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं 16 जुलाई से 31 जुलाई 2024। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, सैजिटेरियस। कैंसर कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। कैंसर कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में क्या रहेंगी। गलती से सैजिटेरियस निकल गया, हो जाता है, इतनी रीडिंग्स बनानी पड़ती है ना इकट्ठी, तो कई बार हो जाता है। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। सनग्लास, कॉफी कप, ड्रैगन फ्लाई। ओके, देखिए कर्क राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे ये दिख रही हैं। क्योंकि ये 15 दिन की रीडिंग है, 15 दिन में पहले 16 से 20 जुलाई का लगा लो टाइम। 5 ऑफ पेंटिकल्स और सनग्लास के कार्ड हैं। ये कार्ड्स मुझे यही बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर एक तो आपको स्टॉक कर रहे हैं। सनग्लास का कार्ड तो मुझे यही बोल रहे हैं कि आपके ऊपर नज़र बनाई हुई है, आपको स्टॉक कर रहे हैं। स्टॉक कैसे करते हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो आपको थोड़ा सा आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, आपकी एक्टिविटी पे नज़र रख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, वो चीज़ें होगी। या फिर व्हाट्सएप पे आपका ऑनलाइन स्टेटस चेक कर रहे हैं, या किसी दोस्त से या किसी किसी इंसान से जिसको आप भी जानते हैं, आपके पार्टनर भी जानते हैं, उससे किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। थोड़ा सा मतलब आपके ऊपर नज़र बना के रखी हुई है कि आपने कौन सी फ़ोटो लगाई, कौन सी हटा दी, तो वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी। लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये ज़रूर बोलता है कि आपके पार्टनर 16 से 20 जुलाई के बीच में अपनी तरफ से होकर कुछ एक्शंस नहीं ले रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा पीछे हटते हुए दिख रहे हैं। एक देखिए, अकेलापन फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, नो डाउट कि अकेलापन फील कर रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर या तो आपको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, रिजेक्शन दे रहे हैं। कर्क राशि, आपके पार्टनर किसी चीज़ के लिए या तो आपको मना कर रहे हैं, आपको रिजेक्शन दे रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आपको खुद को सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर रहे हैं। ये देखिए, स्टॉक तो ब्लॉक करके भी स्टॉक किया जा सकता है ना। तो या तो मैंने कार्ड का मतलब बता रही हूँ, या तो आपको ब्लॉक कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपको स्टॉक कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप उनको ब्लॉक कर रहे हो, आप उनको अवॉइड कर रहे हो, आप उनको इग्नोर कर रहे हो, आप उनको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो कर्क राशि। क्योंकि देखिए, उनका कार्ड है, वो कुछ भी सोच सकते हैं। उनको या तो वो अपने लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। हो सकता है कर्क राशि, आपने पहले किसी चीज़ के लिए उनको मना किया हो, रिजेक्शन दी हो, और वही वापसी वो आपको देना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। बट जो भी है, या तो एक दरवाज़ा वो खुद बंद कर रहे हैं कोई आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, या फिर उनको लग रहा है कि आपकी तरफ से कोई दरवाज़ा बंद है, आप खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे। तो मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं। बट आपके पार्टनर का मुझे ये ज़रूर दिख रहा है, 21 से 25 जुलाई के बीच में आपके पार्टनर आपके साथ कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक ज़रूर करना चाहते हैं। देखिए, ये कार्ड ठीक करने का नहीं है, ये कार्ड ये बोलता है फ्रेंडशिप। तो आपके साथ एक दोस्ती ज़रूर रखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, कन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं। और इसीलिए मतलब कॉफ़ी कप का कार्ड है ना, कि आपके साथ हो सकता है समय बिताना चाह रहे हैं, या फिर आप लोग पहले मिलते थे तो उनको वो पल याद आ रहे हैं कि फिर से मिला जाए, सेलिब्रेट किया जाए, या फिर कोई इकट्ठे लंच डिनर पे जाया जाए, कॉफ़ी पे जाया जाए, एक मीटिंग करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं। बट उस डायरेक्शन भी वो एक्शंस नहीं ले रहे हैं, वो सोच ज़्यादा रहे हैं, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, और किसी लेवल पे एक वेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, वेट करने का मतलब या तो आपके पार्टनर आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं कि आप उनको कोई कॉल मैसेज करोगे कर्क राशि,
और अगर आप कॉल मैसेज करोगे तो फिर आप हो सकता है आप मिलने के लिए बोलो या कुछ, वो उनको एक इंतज़ार रहता हुआ दिख रहा है कि आपके किसी कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। या फिर हो सकता है वो खुद आपको कोई कॉल मैसेज तो करना चाह रहे हैं लेकिन अभी शायद कर नहीं रहे हैं, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सही समय होगा तब वो कोई एक्शन लेंगे। लेकिन मन में एक इच्छा ज़रूर है कि आपके साथ समय ज़रूर बिताना चाह रहे हैं, लेकिन एक्शंस नहीं ले रहे हैं, सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड अकेलापन तो फ़ील कर ही रहे हैं, लेकिन साथ के साथ किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट उनको रहता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। टावर का कार्ड भी यही बोलता है कि किसी चीज़ को लेकर एक परेशानी रहती हुई दिख रही है। 26 से 31 जुलाई के बीच में। देखिए ये कार्ड मुझे बोलता है कि किसी चीज़ को, कोई चीज़ है जो आपके पार्टनर को हर्ट हुई हुई है, कर्क राशि। अभी मुझे लग रहा है कि जुलाई का बिल्कुल एंड है ना, उसमें से वो बाहर निकलते हुए दिख रही है। यानी कि काफ़ी कोई चीज़ थी, अपने मन में कोई फीलिंग्स थी, इमोशंस था, प्यार था, गुस्सा गिला शिकवा था, या आपका कोई बिहेवियर था, या कोई भी चीज़ उनको काफ़ी समय से परेशान कर रही थी। अंदर ही अंदर वो चीज़ों को दबा रहे थे, शायद खुल के आपको नहीं बोल रहे थे, लेकिन अभी 26 से 31 जुलाई के बीच में वो उसमें से बाहर निकल रही है। यानी कि उनको ना जो चीज़ें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी वो उसमें से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। जो फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, गुस्सा गिला शिकवा, एनीथिंग, उसमें से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। हो सकता है अगर आपकी बात हो रही है तो आपके साथ आर्गूमेंट कर रहे हैं, लड़ाई हो रही है किसी चीज़ को लेकर, एक गुस्सा सा आता हुआ दिख रहा है, अग्रेसिव सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और वो जब ऐसा करेंगे ना आपके पार्टनर, अगर उनका बिहेवियर ऐसा रहा एग्रेसिव वाला, अगर बातचीत हो रही है, अगर हो रही है तो भी, नहीं भी हो रही है तो भी, वो उस चीज़ में से बाहर निकल रहे हैं जो उनको चीज़, कोई चीज़ काफ़ी समय से हर्ट कर रही थी, परेशान कर रही थी, उसमें उसको एंड कर रहे हैं। क्योंकि वो अपनी हीलिंग करना चाहते हैं, वो चाहते हैं उनकी रिकवरी हो, वो अपने आप को उस चीज़ में से बाहर निकालना चाह रहे हैं, वो चीज़ों को हल्के में रखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि वो परेशान रहे, वो उन्हीं परेशानियों में से अपने आप को बाहर निकालना चाह रहे हैं। और इसीलिए किसी तरीके के चेंजेस मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में आते हुए दिख रहे हैं। अब वो चेंजेस कुछ भी दिख रहे हैं, लेकिन टावर के कार्ड के साथ हम चेंजेस देखें तो कोई गुस्सा गिला शिकवा, एंगर, कोई भड़ास, या कोई भी चीज़ में अगर वो फंसे हुए थे उसमें से वो बाहर निकल रहे हैं, अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अपनी हीलिंग करना, रिकवरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कर्क राशि ये होगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स। और अभी हम देख लेते हैं कर्क राशि कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, जिनकी बात नहीं हो रही है काफ़ी समय से, कि आपके पार्टनर का कोई कॉल मैसेज आएगा। देखिए ये फीलिंग्स बताई थी आपके पार्टनर की, ये मैं बता रही हूँ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन। अब सारे लोग तो कर्क राशि वाले नो कॉन्टैक्ट में नहीं होंगे, कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट में होंगे, कुछ लोगों की बातचीत भी चल रही होगी, कुछ लोगों का रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ में भी होगा। तो ये वाले जो कार्ड्स निकाल रही हूँ ये है नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, वहाँ पे कि जिनकी बातचीत नहीं हो रही है उनके पार्टनर का एक्शन होगा 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में। कर्क राशि के पार्टनर का क्या एक्शन होगा? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। ओके, एक कार्ड और लेती हूँ, द मून। देखिए कर्क राशि, आपके पार्टनर का ना मुझे दो चीज़ें नजर आई हैं। पहली चीज़ तो मुझे आपके पार्टनर करियर के ऊपर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर, मनी, पैसे, फाइनेंसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रही है। यानी कि बहुत ज़्यादा अपने प्रैक्टिकल होकर चल रही है। यानी कि उनके लिए उनका ना करियर, प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और शायद इसीलिए एक आपसे डिस्टेंस रखते हुए दिख रहे हैं, एक दूरी बनाते हुए दिख रही हैं, क्योंकि उनको किसी चीज़ का डर है कि अगर उन्होंने एक्शंस लिए तो पता नहीं चीज़ें उनके हिसाब से होंगी। जैसे होता है ना, मन में एक डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है। फियर, इनसिक्योरिटी मुझे ज़्यादा दिख रहा है आपके पार्टनर का। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, ये सारी चीज़ें चाहते हुए दिख रही हैं। या फिर वो चाहते हैं कि अगर आप दोनों का रिलेशनशिप हो तो चीज़ें मजबूत हो, उनको कुछ मिले इस रिलेशनशिप में, सिर्फ बातों बातों में रिलेशनशिप ना हो। इसीलिए उनके मन में एक डर है, फियर, इनसिक्योरिटी है, कन्फ्यूज दिख रहे हैं मुझे। और उनको लग रहा है कि उनके लिए उनकी लाइफ स्टाइल, उनका करियर, उनका प्रोफेशनल लाइफ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और शायद अपनी अटैचमेंट आपसे मुझे कम करते हुए दिख रहे हैं। तो नो कॉन्टैक्ट का मुझे ये नज़र आया। दूसरी चीज़ मुझे ये ज़रूर दिख रही है कर्क राशि, एक आपके पार्टनर की, कुछ के पार्टनर देखिए इस रिलेशनशिप में हो सकते, ये दोनों कार्ड्स एक्चुअल में एक्शंस के कार्ड नहीं है, मैं आपको सीरियसली बताऊं। ये कार्ड ये ज़रूर है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर ज़रूर लेकर जाना चाहते हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि आप दोनों का जो बॉन्ड है ना हमेशा के लिए बना रहे, जिसमें एक स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो,
कमिटमेंट हो, शादी हो, लॉन्ग टर्म हो। अब ज़रूरी नहीं है कि शादी ही हो, बहुत सारे लोग होंगे शादीशुदा लोग होंगे, या आप दोनों में से कोई एक इंसान शादीशुदा होगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं ना, शादीशुदा होने के बावजूद भी वो चाहते हैं कि चीज़ें जो चले ना ठोस हों, सिर्फ बातों बातों में रिलेशनशिप ना हो, सिर्फ हवा में ही बातें ना हो, उसका कोई मतलब भी हो। जैसे रिलेशनशिप में हो लेकिन हमेशा का साथ बना रहे। आपके पार्टनर वैसा सा भी चाहते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो देखिए, आपके पार्टनर की तरफ से अगर एक्शन हुआ तो वो अपनी प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ें आपके पास रखेंगे, यानी कि वो सीरियस है आपके पार्टनर। यानी कि अगर आप उनसे, आपके पार्टनर को आपसे कुछ चीज़ें सीरियसली मिलेंगी, यानी कि अगर उनको कमिटमेंट चाहिए और आप कमिटमेंट दे रहे हो कर्क राशि, तो हो सकता है वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में एक दोबारा से मौका दे चीज़ों को ठीक करने के लिए। शायद इसीलिए वो कंफ्यूज होंगे कि भी मौका दिया जाए ना दिया जाए, मन में वही डर रहेगा कि पता नहीं आप जो बोल रहे हो वो पूरा भी करोगे कि नहीं। यानी कि आपके पार्टनर अगर या फिर हो सकता है आपके पार्टनर आपसे कमिटमेंट चाह रहे हैं कर्क राशि, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर हो सकता है आप लोग शादीशुदा हो तो वो चाहते हैं कि हमेशा में ना आप दोनों में बातचीत अच्छे तरीके से हो, यानी कि आप उनका ध्यान रखें, केयर करें, वैसी सी चीज़ें चाहते हुए दिख रहे हैं। तो आपके पार्टनर को मुझे ये दिख रहा है कि एक्शन अगर लेते हैं तो ये चीज़ें उनको आपसे चाहिए। अगर ऐसा सा कुछ नहीं मिलता तो फिर आपके पार्टनर आपसे मुझे डिस्टेंस ही क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, आगे ज़रूर बढ़ते हुए दिख रहे हैं, एक अटैचमेंट अपनी कम करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ आगे डर दिख रहा है, आगे फ्यूचर में एक डर दिख रहा है, अंधेरा दिख रहा है। उनको ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं आगे कुछ फ्यूचर तो है ही नहीं है, इससे अच्छा अपने करियर के ऊपर ध्यान दिया जाए, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ध्यान दिया जाए, मनी पैसे के ऊपर ध्यान दिया जाए। बट आपके पार्टनर जो भी अपना बात आपके आगे रखेंगे, पॉइंट रखेंगे, अगर रखते हैं तो ऐसे रखेंगे कि जैसे आपको लगेगा कि ये इतने प्रैक्टिकल कैसे हो गए हैं, इनके मन में वो प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स है ही नहीं है। ये बहुत ज़्यादा तोल मोल कर बात कर रहे हैं, जो इनको मिलेगा तो आपके साथ आएंगे, नहीं तो वो डिस्टेंस ही मुझे ज़्यादा दिख रहा है, क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। मुझे यही दिख रहा है, करियर उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता हुआ दिख रहा है, पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कर्क राशि ये तो मैंने बताई थी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दो तरीके से, कि अगर वैसे तो एक्शंस नहीं दिखा मुझे, लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, उसके हिसाब से अगर मैं बताया मैंने, तो वो मैंने यही बोला कि अगर चीज़ें आपके उनको उनके हिसाब से मिल जाएंगी ना तो वो एक मौका दे देंगे, अगर नहीं मिलेंगी तो फिर वो नहीं आएंगे। अब हम देख लेते हैं कर्क राशि। कर्क राशि यहाँ पे जो अभी कार्ड्स निकालूंगी इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज होंगी, पार्टनर की भी होंगी। पार्टनर की तो निकाल ही दी थी मैंने, नो कॉन्टैक्ट का बता ही दिया। अब ये है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में 15 दिन जाएंगे कैसे, 16 से 31 जुलाई। कैंसर, कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन रहेंगे कैसे, 16 से 31 जुलाई 2024। और कर्क राशि, इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज होंगी, पार्टनर की भी रहेंगी। तो देख लेते हैं क्या होगा। मैजिशियन का कार्ड आया कर्क राशि एक, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आउटकम में एक्शन आया मेरे पास। वो मैंने जो बताई थी नो कॉन्टैक्ट में, दो सिचुएशंस बताई थी। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो तो उस चीज़ को दोबारा से सुन लेना कि मैंने क्या दो चीज़ें बोली हैं उसमें। और ये है आउटकम, यानी कि आप दोनों का आउटकम कैसा रहेगा, वो मैं आपको बता रही हूँ कि 15 दिन जाएंगे कैसे। कैंसर, कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, होगा क्या। नॉट एनफ। अब इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी है, दोनों की रहेंगी। गर्ल विद द स्नेक, एक्स। ओके, देखिए कर्क राशि, मेरे पास दो कार्ड आए हैं, मैजिशियन के और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ये दोनों कार्ड मुझे यही बोल रहे हैं कि आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे एक्शन लेता हुआ दिख रहा है। अभी आप कह रहे थे कि एक्शन नहीं लेंगे, अब वो मैंने किसका बोला था, मैंने बोला था कि पार्टनर की तरफ से ज़्यादा एक्शन नहीं दिख रहा, यानी कि पार्टनर खुद होके कोई कॉल मैसेज नहीं करेंगे, वो मैंने उनके लिए बोला था। वो निकाला भी हमने यही था कि पार्टनर की तरफ से कोई कॉल मैसेज होगा, जो मैंने पहले निकाले थे अभी। और उसमें भी मैंने दो सिचुएशंस बताई। अब ये जो मैंने कार्ड्स निकाले, मैंने बोला इसमें आपके खुद के भी कार्ड्स हैं, पार्टनर के भी हैं। तो हो सकता है कर्क राशि आप खुद एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, यानी कि आपकी खुद की तरफ से इनिशिएटिव हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो, कॉल मैसेज कर रहे हो। क्योंकि ये आउटकम दोनों का होता है, तो दोनों में से किसी की भी एनर्जीज रहेंगी, यानी कि आप भी ले सकते हो, पार्टनर भी ले सकते हो। लेकिन पार्टनर का हमने चेक किया था, जिस हिसाब से मेरे को दिख रहा है वो नहीं लेंगे, तो मेरे को दिख रहा है आपकी तरफ से इनिशिएटिव होगा। यानी कि अगर आपके अंदर काफ़ी समय से जोश नहीं आ रहा था,
आप एक्शंस नहीं ले पा रहे थे। तो मुझे दिख रहा है कि एक करेज आता हुआ दिख रहा है, एक जोश आता हुआ दिख रहा है, आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि कई बार होता है ना कि हम कई कई बार रिलेशनशिप में होते हैं तो हम भी ढीले पड़ जाते हैं कि भी चलो हमने भी बात नहीं करनी, हम भी नहीं करेंगे। तो 16 से 31 जुलाई के बीच में मेरे को ये दिख रहा है, या तो आप या आपके पार्टनर की तरफ से एक फॉरवर्ड मूवमेंट ज़रूर होता हुआ दिख रहा है। एक हिम्मत के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। और जब मैं बोलती हूँ ना एक्शन होगा, एक्शन का कभी भी ये मतलब नहीं होता कि चीज़ें हमेशा बहुत अच्छे से ठीक हो गई या फिर शादी की बातें हो गई, कमिटमेंट मिल गया। एक्शन का मतलब होता है कि अगर काफ़ी समय से बात नहीं हुई थी या ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही थी या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था चीज़ों को कैसे डील करें, तो आप दोनों में से किसी एक इंसान को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि चलो बात तो करते हैं, आगे तो बढ़ते हैं, बाद में देखेंगे क्या होगा, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और एक ना आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा-सा मैनिपुलेटिव भी होता हुआ दिख रहा है, यानी कि एक्शंस लेता-लेता मैनिपुलेशन कर रहा है। जैसे होता है ना, मैनिपुलेशन करने का मतलब होता है कि इस तरीके से बात करना, इस तरीके से एक्शंस ले लेना, इस तरीके से सामने वाले के आगे अपनी बात रख देना कि सामने वाला मना ही ना कर पाए, सामने वाला आपकी बात मान जाए। तो हो सकता है कर्क राशि आप चालाकी से चीज़ों को डील कर रहे हो, मैनिपुलेशन कर रहे हो अपने पार्टनर के आगे कि वो आपकी बात मान जाए, जो भी पीछे चीज़ें हुई हैं उसको वो सच मान ले और आपसे फिर से बात करनी शुरू कर दें। या तो आपकी ऐसी एनर्जीज़ हो रही हैं या आपके पार्टनर की हो रही हैं। मैंने बोला आउटकम दोनों का इकट्ठा है यहाँ पे। 15 दिन कैसे जाएँगे वो एनर्जीज़ निकाल रही हूँ मैं। बट जो भी है, आप दोनों जो भी कर रहे हो ना कर्क राशि, आप या आपके पार्टनर, अगर आपकी तरफ से एक्शन है तो आपको ऐसे लग रहा है कि जो भी आप कर रहे हो ना इस रिलेशनशिप में या जो भी आपको मिल रहा है पार्टनर से, वो कहीं पूरा नहीं है, एनफ नहीं है, यानी कि आप उसमें सेटिस्फाइड नहीं हो। जैसे होता है ना कि आपने एक्शंस लिया, पार्टनर ने चलो बात कर ली, आपको रिस्पॉन्स दे दिया, लेकिन आप अंदर से खुश नहीं हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से आपको एक चीज़ें मिलनी चाहिए थी, पार्टनर की तरफ से वापसी मिलनी चाहिए थी, तो आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे उनकी तरफ से वो वापसी आपको नहीं मिली। तो आपको ऐसे लग रहा है कि एक्शंस लेने के बावजूद भी ना आपको वो चीज़ें अच्छे तरीके से नहीं मिल रही है। आपको एक अंदर से खुशी, अंदर से एक सैटिस्फैक्शन सी नहीं रहती हुई दिख रही है। ऊपर-ऊपर से तो बहुत जोश है, बड़ा करेज दिखा रहे हो, हिम्मत दिखा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, लेकिन मन में ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है कि जैसे फ्रस्ट्रेशन सी है, हो रही है, गुस्सा आ रही है, इरिटेशन हो रही है, लेकिन शो नहीं कर रहे हो, लेकिन मन में ऐसा रहता हुआ दिख रहा है कि भई जो इस रिलेशनशिप में आपको मिलना चाहिए ना वो नहीं मिल रहा, जो पार्टनर से मिलना चाहिए ना वो नहीं मिल रहा। वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और गर्ल विद द स्नेक का कार्ड भी मुझे यही दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा-सा सेल्फिश होता हुआ दिख रहा है, ये चीज़ें रहेंगी। और एक मुझे ये भी दिख रहा है कि थोड़ा-सा ना बाउंड्रीज़ ही क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। देखिए यहाँ पे बाउंड्रीज़ का मतलब ये नहीं है कि सेपरेशन आ रहा है। ये कार्ड मेरे को यही बोल रहे हैं कि आप दोनों में से एक इंसान एक्शंस तो ले रहा है, लेकिन क्या होता है कर्क राशि, अगर आप एक्शन ले रहे हो या आपके पार्टनर ले रहे हैं, कोई भी ले रहा है, लेकिन क्या होता है कि हमें ना एक्शंस लेने के बाद हमें ये लगता है कि यार जो हम चाहते हैं ना वो हमें पूरे तरीके से नहीं मिल रहा। हम अंदर से उतना खुश नहीं फ़ील करते। हम बात ज़रूर कर रहे होते हैं, लेकिन एक डिस्टेंस सा रखते हैं, मतलब कम बात करते हैं कि भी जितनी बात करनी चाहिए उतनी ही करेंगे। तो एक उस तरीके से बाउंड्रीज़ रखते हुए दिख रही हो, यानी कि एक दायरे में रहते हुए दिख रहे हो। जितनी बात करनी चाहिए उतनी कर रहे हो, जितना कॉल मैसेज करना चाहिए उतना कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हो। मन में ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है कि जैसे ना पार्टनर बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से खुद होके कुछ नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। और आगे जाके इसी देखिए यहाँ पे एक्शंस तो ले रहे हो, लेकिन अंदर से वो सैटिस्फैक्शन नहीं है जो मैंने इतनी बार एक्सप्लेन किया। शायद इसी कारण से अब आपको ये लग रहा है, आपको या फिर आपके पार्टनर को, कि 26 से 31 जुलाई के बीच में बेटर है थोड़ा-सा ना अपने ऊपर ही फ़ोकस कर लेना चाहिए, सिंगल ही रह लेना चाहिए। जो मतलब पार्टनर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। उसका रीज़न मैंने बताया कि जो चाहते हो वो नहीं मिल रहा, अंदर से फ्रस्ट्रेशन हो रही है, इरिटेशन हो रही है। एक्शंस तो ले रहे हो, बात तो कर रहे हो, लेकिन आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा-सा डिस्टेंस क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। यानी कि एक इंसान अगर एक्शंस ले रहा है, तो दूसरा पार्टनर थोड़ा-सा अपना रिस्पॉन्स कम दे रहा है। एक बाउंड्री क्रिएट करता हुआ दिख रहा है, दायरे में रहता हुआ दिख रहा है कि इतनी ही बात करेंगे, इतना ही रिप्लाई करेंगे। तो जिसके कारण कर्क राशि आपको या आपके पार्टनर को ये फीलिंग हो रही है कि भी रिलेशनशिप में ना उतना डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, बेटर है सिंगल ही रहेंगे, बिना रिलेशनशिप के भी रह लेंगे। और एक रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े से बनाते हुए मुझे दिख रहे हो सकता है किसी चीज़ को लेकर या तो किसी चीज़ को क्लियर कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप दोनों में उतनी बातचीत नहीं हो रही है। 26 से 31 जुलाई के बीच में थोड़ा-सा कह सकते हैं ब्रेक, क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्रेकअप, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट, अबॉन्डमेंट, ये सारे कार्ड, ये इसका मतलब यही है कि भी
क्योंकि स्टार्टिंग से मिड तक मुझे दिख रहा है चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ रही हैं, लेकिन वो जो एक चार्म होता है ना, जो आपको चाहिए वो नहीं मिल रहा। अब जिसके कारण जब इंसान ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा एफ़र्ट्स करता है, फिर एक सामने वाले को लगता है ना कि यार इतना मेहनत कर रहे हैं, कुछ मिल तो रहा नहीं, सामने वाला ढंग से बात तो कर नहीं रहा, बेटर हम भी क्यों करें मैसेज, हम भी क्यों कॉल करें। तो वैसा सा एटीट्यूड किसी एक इंसान का रहता हुआ दिख रहा है आप दोनों में से, 26 से 31 जुलाई के बीच में, कि भी बेटर है खुद के ऊपर ही फोकस किया जाए। पार्टनर अगर रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, हम बिना पार्टनर के बिना बात किए रह सकते हैं। और इसीलिए थोड़ा सा एक कम बात कर रहे हो, सेपरेशन रख रहे हो, डिस्टेंस रख रहे हो या ब्रेकअप कर रहे हो, ये मतलब एक एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं कि भी एक उस दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो कि भी खुद से सब कुछ कर सकते हैं। कि इस रिलेशनशिप में अगर पार्टनर के साथ बात हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो कोई मर नहीं रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वैसा एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है। उसका कारण मैं बार बार बोल रही हूँ, यही दिख रहा है कि जो इंसान एक्शंस ले रहा है तो दूसरे पार्टनर की तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, इसीलिए अब वो चीज़ें थोड़ी सी बुरी लग रही हैं। और अब आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, एक इज्जत प्यारी है, जिसके कारण अब आपको लग रहा है भी हम भी बात नहीं करेंगे, हम भी दूरी बना के रखेंगे। तो ये एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिख रही हैं कर्क राशि आपके रिलेशनशिप में। ये रीडिंग है आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हो ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।